हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया। जो हिंदू धर्म को कुचलना चाहते हैं ये सारे विधर्मी लोग हैं, कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति हैं। और जिस तरह से कहते हैं कि अन्य शब्दों में मैं अगर कहूं तो ये जिहादी हैं। बाबरी मस्जिद सिर्फ नाम रख देना, किसी की ईंट रख देना ऐसा नहीं, बना के तो दिखाएं, चीर के रख देंगे उन्हें वहीं जाके उनके बंगाल में। नमस्कार, आप देख रहे थे थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर है और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर तमाम लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि शिवसेना के जो पटके हैं वो पहन के यहाँ पर खड़े हुए हैं। और तमाम जो राज्य हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो या फिर दिल्ली या फिर महाराष्ट्र की बात ले ले, तो तमाम राज्यों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और मांग सिर्फ एक, वो है हिंदू राष्ट्र। लगातार आप देख रहे होंगे कि जो काफी दिनों से जो एक सिलसिला चालू हुआ है हिंदू राष्ट्र को लेकर के, लगातार धीरेन्द्र के शास्त्री भी इसको लेकर के पद यात्रा कर रहे थे और साथ साथ में तमाम जो संगठन है वो भी अपनी मांगों को लेकर के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और जगह जगह पर जो प्रदर्शन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। सर, आप कहां से पहुंचे, क्या नाम है? जी, मेरा नाम केशव वैष्णव है, शिवसेना जिला उपाध्यक्ष हूँ। रायपुर से लगा हुआ आरंगा है, वहाँ से हम लोग वहाँ से आए हुए हैं। क्या कुछ मांग लेकर के आज यहाँ पर पहुंचे हैं? हिंदू राष्ट्र को मांग को लेकर यहाँ पर विगत 5 वर्षों से हर साल यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग। तो 5 वर्षों से आप यहाँ पर आ रहे हैं, अब तक तो हिंदू राष्ट्र की कोई बात ना तो सरकार कर पा रही है, ना ही कोई बड़े संगठन कर पा रही है। हिंदू राष्ट्र संगठन तो कोई कर ही नहीं रहा, लेकिन हम लोग शिवसेना वाले जीते हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी वो हर समय इस मांग को यहाँ पर लेके हर 5 वर्ष हो गए हम लोग को आते हुए हैं। हमारे जो शिवसैनिक हैं छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से, एमपी से, यूपी से, सभी से यहाँ से शिवसैनिक यहाँ पर आते हैं हर साल। अच्छा, शिवसेना की ही बात की जाए तो मुंबई के अंदर एक बार अभी कुछ दिन पहले ही देखा गया था कि सत्ता परिवर्तन हो गया, शिंदे जी वहाँ पर पहुँच गए हैं और आज सरकार जो है वो शिंदे जी की वहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एक जो ठाकरे परिवार जो है वो कहीं ना कहीं भाषा को लेकर के कुछ ज्यादा ही जो रोष है वो नजर आ रहा है? तो ऐसे हिंदू राष्ट्र बना पाएगी शिवसेना? जी बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र बनाएगी शिवसेना, हिंदू राष्ट्र बनाएगी। बाला साहब ठाकरे का जो सिद्धांत में हम लोग यहाँ पर जो संगठन चल रहा है हिंदू शिवसेना का हमारा, वो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उसमें हम लोग काफी है। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग तो भाषा को लेकर ही विवाद करते रह जाते हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है वो कांग्रेस की पार्टी हो चुकी है। अच्छा, हमारे जो पार्टी है शिंदे बाला साहब ठाकरे की, वो हिंदू राष्ट्र को लेकर ही आज आगे बढ़े हैं। और हिंदू राष्ट्र को लेकर आज हमारे वहाँ जो उप मुख्यमंत्री हैं हमारे एकनाथ शिंदे जी, वो इस पार्टी को आगे और लेके जाएंगे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ऐसे जात पात में बंटने के बावजूद भी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा ही, इतना है। आज नहीं तो 10 साल बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा। तमाम धर्म के लोग इस देश के अंदर रहते हैं, वो भी यही कहते हैं किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा, हिंदुस्तान हमारा है और जितने भी यहाँ हिंदू रहते हैं, 900 करोड़ हिंदू रहते हैं, वो सभी लोग का ये हिंदुस्तान हमारा है और रहेगा। और हमेशा इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग शिवसेना पार्टी हमेशा इसको सपोर्ट करेंगे। तो शिवसेना ही है और अभी आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा होगा कि जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है या तो वो जेलों में बंद हो जाते हैं। मोनू मानेसर का आपने नाम सुना होगा, गोरक्षक बहुत बड़े हैं, आज भी जेल के अंदर बंद पड़े। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या? ऐसे राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग विगत 5 साल से कर ही रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। और बिल्कुल हिंदू राष्ट्र लेकर हम लोग यहाँ पर हर समय धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है? छत्तीसगढ़ में परिवर्तन हो रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने के लिए बिल्कुल परिवर्तन हो रहा है। अभी 5 लाख आदमी वहाँ पर हस्ताक्षर कर चुके हैं छत्तीसगढ़ में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अच्छा, 5 लाख लोग पहुंचे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम संजू साहू, जिला उपाध्यक्ष। कहाँ से? रायपुर, छत्तीसगढ़। रायपुर से। जी, बना लेंगे हिंदू राष्ट्र? जी क्यों नहीं बनाएंगे। सब यहाँ भारत ने मतलब मुसलमानों का 56 मुसलमान देश है, तो हमारा क्या भारत में हिंदू लोगों का एक राज्य नहीं बन सकता क्या हिंदू राष्ट्र? लेकिन वो इसी देश के अंदर रह करके यही भी तो कह रहे हैं किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बन जाए? तो क्या उसका बाप का है क्या हिंदुस्तान? हमारा बाप का हिंदुस्तान हमारा है। अच्छा जी, बना लेंगे? क्यों नहीं बनाएंगे। सब कैसे बनाएंगे? जेलों में तो बंद कर दिए जाते हैं आप लोग। बंद कर दे, सरकार तो अपना काम करेगा, हम अपना काम कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे। अच्छा, क्या लगता है भाजपा की सरकार है देश के अंदर, परिवर्तन तो देखने को मिल रहा है, हिंदू राष्ट्र बना पाएगी भाजपा? अब केंद्र में बैठे सरकार नरेंद्र मोदी जी होगा और बनाए तो ठीक, बहुत बढ़िया बात, हिंदुत्व के लिए सब।
छत्तीसगढ़ के अंदर कैसा माहौल है, हिंदू राष्ट्र को लेकर के मांग उठ रही है या नहीं उठ रही है? जी, ऐसे तो हमारे शिवसेना बहुत मतलब ऐसे काम कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कि हिंदू राष्ट्र के लिए कई जगह धरना प्रदर्शन और कई जगह मतलब ऐसे दंतेवाड़ा से रायपुर ये धरना प्रदर्शन सब जगह जगह कर रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए कि शिवसेना की, तो भाषा के आधार पर तो विवाद तो मुंबई में पहले चलता आ रहा है, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे क्या? अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं को लेकर कैसे विवाद चलेगा? अलग अलग राज्य वो भी आप जो अलग अलग भाषा से जो बात कर रहे हैं, जो भाषा तो एक ही है भी, मगर हिंदू आदमी तो हिंदू एक ही है ना, मतलब हिंदू राष्ट्र बनने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आए हैं, सर क्या नाम? मैं चौधरी राघवेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष आगरा से हम लोग आए हैं। और आज मांग क्या लेकर के पहुंचे? देखिए, एक हमारी दो मांगे हैं। तो हमारे भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए। सर कैसे दिला पाएंगे? मैं सवाल आपसे यही करना चाहूँगा कि पहला, गौ माता को राष्ट्र माता कैसे घोषित कर पाएंगे? क्योंकि मोनू मानेसर जैसे बड़े बड़े जो गोरक्षक है आज भी जेल में बंद है। गौ के लिए अगर आवाज़ उठाई जाती है तो जेल में बंद कर दिए जाते हैं भाजपा की सरकार होने के बावजूद। देखिए, यही तो दुर्भाग्य की बात है। आपने अपने सवाल में ही मेरा जवाब भी दे दिया। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम भारत में रहते हैं, ये भगवान प्रभु श्री राम और कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। उसके बाद हमको इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये लगातार विगत कई वर्षों से हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन कर रहे हैं। आज यहाँ दिल्ली प्रदेश प्रमुख और हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश प्रमुख हैं, उनके नेतृत्व में ये आज महासभा का आयोजन किया गया। और आज आपके सवाल के ही जवाब में कह रहा हूँ कि जो लोग गौ माता के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद भी वो जो मनोवांछित एक सफलता है वो नहीं मिल पा रही है, तो वो केवल और केवल संघर्ष के माध्यम से ही हमें हासिल हो सकती है। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक धर्म इसके देश के अंदर ऐसा भी है जो ये कहता है किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है। जी बिल्कुल ठीक बात है। मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा, फिर पाकिस्तान जो है वो किसके बाप का देश था? भाई, जिसको हिंदुस्तान नहीं पसंद तो वो जाएं, पाकिस्तान जाएं। भाई, ये इतिहास में, विश्व के इतिहास में हमारा भारतवर्ष जो है और 1947 में जब आज़ाद हुआ, ये एकमात्र ऐसा देश है जिसमें धर्म के आधार पर विभाजन किया गया। आप इतिहास में उठाइए, कहीं भी धर्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं हुआ, चाहे वो जर्मनी हो, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी या और भी कोई। जब धर्म के आधार पर ही किया गया तो फिर पाकिस्तान चले जाते ना सारे मुस्लिम, यहाँ क्यों रुक गए? और उसके बाद में आप अगर ये कहेंगे कि किसी के बाप का नहीं है, तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है, बहुत ही शर्मनाक बात है। जी, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, विपक्ष ये कह रहा है कि पीओके इनसे लिया नहीं जा रहा है, अखंड भारत के सपने देख। देखिए, हर चीज़ का एक समय होता है, हर रणनीति होती है। कई बारी जल्दबाजी जो है वो नुकसानदायक हो जाती है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस है और हर चीज़ का समय है। मुझे लगता है सही समय आने पर सारी चीज़ों पर फैसले लिए जाएंगे और उसके परिणाम भी देश की जनता को देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं सर शिवसेना पे भी सवाल उठे नजर आते हैं कि मुंबई के अंदर भाषा के आधार पर लगातार विवाद चालू करके रखती है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हम शिवसेना शिंदे साहब की अगुवानी में जब से आए हैं, ये क्षेत्रवाद और भाषावाद की जो राजनीति है, ये जो दूसरी शिवसेना है, ये उनका काम है। मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको बता रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार मुंबई में है, मेरा मुंबई आना जाना रहता है। लोग चाहे उत्तर प्रदेश से हों, बिहार से हों, किसी भी राज्य से हों, वो लोग अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित और आज़ाद और काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। ठीक है सर, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम? जी, मेरा नाम दीपक सक्सेना है। मैं उत्तर प्रदेश से उपराज्य प्रमुख हूँ, मतलब प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ शिवसेना एनडीए गठबंधन की तरफ से। सर सवाल सिर्फ यही, क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अरे बिल्कुल बनेगा। इच्छा शक्ति की कमी थी पुरानी सरकारों में, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हमारी शिंदे साहब की सरकार है, शिवसेना एनडीए गठबंधन के साथ में, ये 100% बनवाएगी। हमें इसमें जरा सा भी रंच मात्र भी किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा और बनेगा। कहीं ना कहीं शिवसेना पर भी सवाल खड़ा होता नजर आता है कि मुंबई के अंदर भाषा के आधार पर लगातार विवाद करती हुई नजर आती है शिवसेना। एक जो परिवार है ठाकरे परिवार, उसी पे लगातार आरोप लगते हुए नजर आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि हम लोग शिवसेना शिंदे गुट वाले हैं, एनडीए गठबंधन वाले हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम लोग
राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना या मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले नहीं है। ये जो गलत हरकत ये मनसे वाले लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। हम लोग तो खुद इसके विरोध में हैं। हमने अपने उत्तर प्रदेश में, आगरा में, हमने खुद इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। इनके पुतलों में जो है अग्निदाह संस्कार किया है इनके साथ, कि ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि भारत देश है, इसमें सारी सातों जातें रहती हैं और उन सभी लोगों को अपनी अपनी भाषा बोलने का पूरा अधिकार है। फिर आप एक भाषा को कैसे थोप सकते हैं किसी की जगह पे? हमारे यहाँ भी उत्तर भारत में रहते हैं, महाराष्ट्रियंस रहते हैं, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करते उनके साथ। तो आप हमारे लोगों का कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने जो है पूरा सभी लोगों को ये संदेश दिया है, उनका पुतला दहन करके, कि ऐसा नहीं करना। इस तरीके की जो विकृत मानसिकता के लोग हैं ये कभी भी किसी भी तरीके से हमारे यहाँ पर हावी नहीं होने दिए जाएंगे। इस देश में सर तमाम धर्म के लोग रहते हैं, आपको लगता है कि उसके बावजूद भी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? क्योंकि वो तो यही कहते हैं कि किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, आज़ादी के जब लड़ाई हुई थी उसके अंदर हमारा भी योगदान था। देखिए, ये बात आपकी ठीक है, यहाँ सभी सारे जाति धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन नेपाल में भी तो रहते हैं, लेकिन वो भी हिंदू राष्ट्र है ना। श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ मिलके हमारे श्री डॉक्टर हमारे जो सांसद, हमारे मुख्य नेता हैं एकनाथ शिंदे साहब, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ रहे हैं। और इस बात को अंततोगत्वा मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और अवश्यम भी बनेगा। सरकार तो हिंदुत्व की है ही, भाजपा की, लेकिन उसके बावजूद भी गोरक्षकों को और जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। मोनू माने सर को देख लीजिए, कितने सालों से जेल में बंद। देखिए, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। ये ऊपरी सतही बात है जो आपने अभी मुझे बताया कि सब लोग जेल में। अब जेल में जाने का कारण और क्या था इसके अलावा, ये तो विधि संगत है। सारी चीजें वही लोग तय करेंगे जो न्याय व्यवस्था को देखने वाले हैं कि उन्हें किस जुर्म में अंदर डाला गया है जेल में। बाकी हमें पूरी सहानुभूति है मोनू माने सर के साथ, और हम ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बाहर आएं और गौ माता के लिए जो जितना वो काम कर रहे हैं वो पूरा दोबारा से शुरुआत करें, और हम उनके साथ। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी देखा गया है कि अखिलेश यादव की पार्टी लगातार एक ही धर्म को लेकर के आगे बढ़ती हुई आई है, लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुत्व की वो भी बात करते हैं कि हम भी कृष्ण के वंशज हैं, उसके बावजूद भी हिंदुत्व का विरोध कहाँ तक सही लगता है? देखिए, वो चाहते हैं कि वो सिर्फ एक ही धर्म को साथ के चलना चाहते हैं, जिससे वो ये चाहते हैं कि उनको सिर्फ उन्हीं का वोट बैंक मिले। ठीक है, ये बात सही है कि वो मानते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन श्री कृष्ण जी ने कभी आज तक ये नहीं किया कि तुम विधर्मियों का साथ दो। ये जितने भी लोग हैं जो हिंदू धर्म को कुचलना चाहते हैं, ये सारे विधर्मी लोग हैं, कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति हैं, और जिस तरह से कहते हैं कि अन्य शब्दों में मैं अगर कहूं तो ये जिहादी हैं, जिनके लिए सिर्फ एक ही काम है, हिंदू धर्म को खत्म करना, नष्ट कर देना, हमारी संस्कृति की जड़ें काट देना। जिसके लिए वो जिस तरह से लव जिहाद करते हैं, आजकल नया सुना है लैंड जिहाद भी कर रहे हैं, और करते कई तरीकों से। मैं ये भी कहना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि इस पे शीघ्र से शीघ्र एक्शन लिया जाए। हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं उनको आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूं कि इस चीज को और ज्यादा सीरियस तरीके से देखा जाए, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए। आखिरी सर सवाल, पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ दिनों के बाद में ही इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है सर ममता बनर्जी दोबारा सत्ता काबिज करेगी या फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि विधर्मियों का साथ लेने वाली और विधर्मियों को संरक्षण देने वाली ये जो ममता सरकार है, ये ममता सरकार नहीं, मोमिना सरकार है। जहां तक हमें ऐसा प्रतीत हुआ है, इनकी कारगुजारी इस तरीके की नहीं है कि इनके ऊपर जनता को विश्वास किया जा सके जनता द्वारा। लेकिन चूंकि सरकारी मशीनरी इनकी है, तो ये इनके प्रकारेण किसी भी तरीके से हमारे वोटर्स को प्रभावित करती है। जबकि वहां पर भी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन की सरकार आनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग इस तरीके की मशीनरीज में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये लोग विजयश्री को प्राप्त कर लेते हैं। बाबरी की नींव रख दी है। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। सिर्फ अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए जो है ये जो आपके कबीर है, इनके द्वारा जो है एक इस तरीके का एक हुमायूं कबीर जो है, इनके द्वारा एक इस तरीके का एक पॉलिटिकल एक गेम खेला गया है अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए कि मैं भी हूँ। चूंकि वो ममता बनर्जी की सरकार से अब अलग हो चुके हैं, उनकी पार्टी से बिल्कुल छोड़ चुके हैं, उन्हें खुद ही निकाला गया है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे
से लोग मुझे मीडिया पकड़े या मुझे पूरे देश जो है एक तरीके से जानकारी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाबरी मस्जिद सिर्फ नाम रख देना, किसी की ईंट रख देना, ऐसा नहीं। बना के तो दिखाएं, चीर के रख देंगे उन्हें वहीं जाके उनके बंगाल में। दोबारा कार सेवा हो जाए? अरे पूरी बिल्कुल होगी, 1001% होगी, और हम स्वयं जाएंगे उसको करने के लिए। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनको पूरा मनोबल बढ़ाने के लिए जाएंगे। वहाँ पे जो हमारे लोग हैं, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब इस बात के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं कि एक बार दोबारा करके तो देखें, फिर उसके बाद हम बताते हैं, चीर के रख देंगे वहीं पे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि हिंदू राष्ट्र की जो मांग लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं तो जल्द से जल्द पूरा करेंगे। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं। देखते रहे द थिंक न्यूज़। बहुत धन्यवाद।